शतरानियों के कार्यक्रम में आई हैं, क्या नवाचार कैसा रहा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इधर है जो प्रतिभा सम्मान जो समारोह हुआ, उसमें मुझे इतना भी ध्यान नहीं था कि इतने ओजस्वी और तेजस्वी महिला है जो मतलब अवार्ड विनर्स हैं, तो आई रियली लाइक्ड इट। क्या लगता है आपको इस प्रकार के कार्यक्रम करना कितना सुखद समाज के लिए? Yeah, it's always good to remember your connects. It's always good to remember what you are standing for. And I am so happy and proud that I was able to come and spend time and attend the program with them. टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी थोड़े दिनों पहले भी घूमर हुआ राजस्थान सरकार की तरफ से टीआर कुमारी जी को भी विजय ने संस्कृति को बचाने के लिए बिल्कुल, संस्कृति एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। ये सांस्कृतिक आयोजन जो हम हर साल करते रहते हैं, इसमें हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्यों का नई पीढ़ी तक प्रसार करना तो है ही। इसके साथ एक सोशल गैदरिंग है, हम सब इकट्ठे हों, मिलें। जैसे हम जयपुर से, कोटा से, अलग अलग जगह से पधारे हैं सब लोग, तो सबका एक मंच पे मिलना हो, इससे हमारी एक संस्कृति कल्चर का एक दूसरे आदान प्रदान तो हो ही सही, इसके अलावा हम हमारे विचारों को एक दूसरे के आगे रखें, और जो हमारी रीतियाँ, जो कुरीतियाँ हैं, उन्हें कहाँ हमें कैसे दूर करना है, कैसे है। तो नई पीढ़ी के मतलब बहुत से मूल्य हैं जो नए परिवर्तन के साथ हमें पुराने मूल्यों को साथ लेके चलना है, तो वही हम सिखाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में। आप जयपुर से हैं, तो वहाँ में और यहाँ के कुछ अंतर पाएंगे? अंतर तो खैर अंतर तो काफ़ी अंतर है कि वहाँ के यहाँ के तो वो एक महानगर का रूप लेने लग गया, तो वो परिवर्तन सभी समाजों में आ रहा है वहाँ पे, तो राजपूत समाज में भी आ रहा है। तो यहाँ का माहौल जैसे हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, डिसिप्लिन, तो वो फर्क आएगा, वो थोड़ा एक महानगर वाला रूप लेता जा रहा है, तो वो सभी समाजों में वो प्रभाव आ रहा है। उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे संस्कृति को भूलती जा रही है आज की जनरेशन? वो एक बहुत जरूरी चीज़ है कि हम अपने नैतिक मूल्यों को, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो गीता में भगवान ने कहा है, लेकिन उसमें हमें किस रूप में ले जाना है ये हमें देखना चाहिए। जो आज की नई पीढ़ी की जो बच्चियाँ हैं, वो नया परिवर्तन लाए, नई चीज़ें सीखे, पहनावा सब कुछ चेंज होगा, लेकिन अपनी मर्यादा में रखे। कहाँ हमें किस तरह से प्रेजेंट होना, ये हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे, किस सिचुएशन में हमें क्या बोलना है, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है। सोशल मीडिया पे आजकल कुछ भी पोस्टें होती है, करो आप, लेकिन क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी मर्यादा है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हम देखिए, हमारी परंपराएं क्या रही है, हमारा इतिहास क्या रहा है जौहर वाला, कि अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए महिलाओं ने अपना जौहर किया, और आज हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए। तो इसे हमें विशेष ध्यान रखना है नई पीढ़ी के बच्चों के लिए कि कंटेंट बनाइए, ऐसा क्रिएटिव कंटेंट हो जो अच्छा मैसेज दे। भामा शेखावत, श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले तो श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जितनी पूरी टीम है, कामिनी हाड़ा जी से लेके सभी क्षत्राणियों का मैं हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ और उनको हार्दिक बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक मंच पे एकत्रित करके सबको, जो क्षत्राणियों का समागम किया है, मान सम्मान बढ़ाया है, उनका हृदय तल से आभार और हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा संदेश ये है कि आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनको ये पता रहना चाहिए कि हमारा कल्चर होता क्या है, हमारा ट्रेडिशन है क्या। हमारी धरोहर सिर्फ हमारा पहनावा नहीं है, हमारी धरोहर हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे जो तीज त्योहार महोत्सव है, वो सभी चीज़ें हम लोगों की है। तो ये संदेश आने वाली पीढ़ी को भी और आज की जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती है। देखिए, सिर्फ बीकानेर से ही नहीं, भारत के सभी प्रांत से क्षत्राणियाँ एकत्रित हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इवन उड़ीसा से भी कई क्षत्राणियाँ यहाँ एकत्रित होके उन लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आज आपका सम्मान? सम्मान, क्षत्राणियों का जब भी सम्मान होता है तो ये गर्व की बात है, क्योंकि आज क्षत्राणियाँ राजनीति से लेके, प्रशासन से लेके सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रही है। मेरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आज की क्षत्राणियाँ लड़ाई से कढ़ाई तक का सारा काम कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ वो घूंघट की मर्यादा समझती हैं, तो उनको पता है कि कब चंडी बन के दुर्गा का रूप लेकर तलवार कब उठानी है। कहते हैं कि एक क्षत्राणी को शस्त्र और शास्त्र और शक्ति, इन तीनों का प्रतीक होती है। तो ये क्षत्राणियाँ आज एकत्रित होकर वो सभी समागम को पूरा कर रही हैं, और जो सम्मान दिया जा रहा है वो हर क्षेत्र की क्षत्राणियों को दिया जा रहा है। चाहे वो प्रशासन में ले लीजिए, कहीं से मजिस्ट्रेट साहिबा पधारी हैं, तो कोई राजनीति से हैं, कोई समाज सेविका है, तो हर तरीके के जो क्षेत्र की क्षत्राणियाँ हैं उनको आज सम्मानित बहुत ही अच्छे लेवल पे किया गया है। जी को क्या संदेश देना चाहिए? जी, जो है आजकल की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहिए, संदेश क्या देना है जो आजकल सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं?
और न्यूडिटी को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहना? देखिए क्योंकि मैं महाराणा प्रताप को भूल गए, अकबर महान को जानते हैं हम। मैं इसके लिए आज की जो युवा पीढ़ी है और उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ऐसा कंटेंट लेके आइए जो कि समाज में एक अच्छा संदेश दे, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप ने अपनी मर्यादा, अपने योद्धा तत्व को जागृत रखे और समाज को, हर जाति वर्ग को जिस तरीके से उठाया, और राजस्थान का ही नहीं आज विश्व के हर जगह से महाराणा प्रताप को दुनिया जानती है। जैसा कि आपने फरमाया कि महाराणा प्रताप की चीज़ों को लेके बोलते हैं और नहीं बोलते हैं, और अकबर की चीज़ों को लेके बोलते हैं। इस बारे में तो मैं एक ही कथन कहना चाहूँगी लोगों को, आप ऐसा कंटेंट लेके आइए कि अपने संस्कार, अपनी पीढ़ी और अपना जो ब्लड है उसको ना भूलें। हमारे संस्कार यही थे कि हम मर्यादा में रह के अपने सही चरित्र के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग लॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम अच्छे चरित्र के साथ में चीज़ों को आगे बढ़ाएं, आप बनाइए ना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, जो आपको बोलना है कहिए, पर ऐसा संदेश दीजिए कि आने वाली पीढ़ी के अंदर एक जोश भरे, उनको जीवन जीने का जज्बा है। आप आजकल देखिए कि लोग आत्महत्या भी तो करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बता के मरते हैं कि हम मरने जा रहे हैं। क्यों ऐसा? जिंदगी बहुत पवित्र चीज है, पावन चीज है। इसको अगर किसी 5 सेकंड के लिए भी हमारे कंटेंट से अगर किसी का जीवन बच सकता है तो हम क्यों ना करें ये चीज। तो मेरा संदेश आज की भावी पीढ़ी को यही है, आप कोई भी कार्यक्रम करें, कोई भी अगर रील्स वगैरह भी आप बनाते हैं तो मर्यादित बनाएं, संदेश अच्छा पहुंचना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी कहावत है, क्षत्रिय धर्म युगे युगे, वो युगों तक याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पीढ़ी चलती आई है, हमारे युगों तक ये संदेश आगे जाना चाहिए कि हम कौन थे, हम कौन हैं और हम कौन रहेंगे। हम उस वंश से हैं जहाँ पे भगवानों ने, सभी ने क्षत्राणियों के गर्भ से जन्म लिया है, तो हम अपने संस्कार कैसे भूल सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है और नम्र निवेदन है आज की पीढ़ी को कि आप जो भी कंटेंट लें मर्यादा में रह के करें, ऐसा कार्य करिए। हम हैं आपके साथ, हम क्यों नहीं आपको सपोर्ट करेंगे, हम करते हैं सपोर्ट। हम उन्हीं सब चीज़ों को सपोर्ट करेंगे जो मर्यादा में रहेंगे, जो संस्कृति का मान सम्मान रखेंगे, जो स्त्री के होने का उसके महत्व को समझेंगे। क्योंकि एक महिला एक क्षत्राणी भी है, तो एक महिला भी, एक माँ भी, एक बेटी, एक पत्नी है। अगर आप समझेंगे उस चीज़ को, हम भी आपके साथ हैं, हम भी चीज़ें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मेरा यही संदेश है जी। खमागनी, मेरा नाम करिश्मा हड़ा है। खमागनी हॉल जो ये प्रोग्राम हुआ है, श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। हमने सोचा नहीं था उतना अच्छा रिस्पांस हमें ऑडियंस ने दिया, एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट द रिस्पांस, बट बहुत अच्छा, जो लोगों में इतना उत्साह हमने देखा वो बहुत अच्छा रहा। और फ्यूचर में हम ऐसे इवेंट्स लाएंगे टू प्रमोट आवर कल्चर, और जो कि जनरेशन को अपने कल्चर से अवेयर करवाएंगे। और ऐसे इवेंट्स आज की जनरेशन के लिए भी अच्छे हैं, जो संस्कार, जो सैक्रामेंट्स वो भूल चुके हैं, उनको हम दोबारा से रिवाइव करवाएंगे। और इस तरह के इवेंट्स मुझे लगता है कि हमें लाने चाहिए फॉर द सेक ऑफ जनरेशन, ताकि वो अपने कल्चर को समझे, जो कि आज के बच्चे, आज की जनरेशन बिल्कुल भूल चुके हैं। दे डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, दे डोंट नो देयर सैक्रामेंट्स, सो वी हैव टू टीच देम कि हमारे क्या संस्कार थे, हमारे पूर्वजों के कैसे संस्कार थे। तो हमें सब उनको सिखाना, अब वो टाइम आ गया है कि हमें वो सब चीज़ें, वो सब संस्कार हमें रिवाइव करने का टाइम आ गया है। बिकॉज अभी भी हम उस चीज़ को अगर अपने हाथ में नहीं लेंगे तो फिर इस जनरेशन का कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि ये जो महासभा है, इसकी जो फंड आता है जरूरतमंद बच्चों के लिए भी इस्तेमाल किया। हाँ जी बिल्कुल, जो भी फंड आता है वो जो नीडी जो बच्चियाँ होती है उनके एजुकेशन के लिए, और उसमें ही लगता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है, और एक छोटा सा स्टेप है, और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था द रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला। वी डिडंट एक्सपेक्ट द एक्सट्रीम रिस्पॉन्स जो ऑडियंस ने हमें दिया। तो अब वो हमारे साथ हैं, अगर वो इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो हम फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स लाते रहेंगे फॉर द सेक ऑफ आवर जनरेशन, हमारे समाज के लिए। थैंक यू। प्रियंका तंवर, थैंक यू सो मच। श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बीकानेर इकाई के द्वारा आज चिरमी कार्यक्रम का आयोजन सागर होटल में किया गया, और इस कार्यक्रम में क्षत्राणी सम्मान, क्षत्राणी संगम और सांस्कृतिक कार्यक्रम करे गए हैं। और इसमें मिस चिरमी, मिसेस चिरमी, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी और द बेस्ट रॉयल अटायर
कई सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इसमें हमारी जो मुख्य अतिथि रहे विजय हमारे जो चीफ गेस्ट रहे वो बीकानेर पूर्व विधायक अपनी सुश्री सिद्धि कुमारी जी पधारे और शतरानी सम्मान समारोह उन्हीं के द्वारा किया गया और इसके लिए मैं बाईसा का हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि बाईसा ने हमें आशीर्वाद दिया। बाईसा ने जब यहाँ पर शतरानियों को सम्मानित किया तो बाईसा खुद बहुत ही प्रसन्न हुए कि हमारे क्षत्रिय समाज में इतनी विदुषी महिलाएं हैं। मुझे आज इस मंच के माध्यम से पता चला इसमें न्याय क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र से और आपके चिकित्सा क्षेत्र से भी कई महिलाएं थी जिनको सम्मानित किया गया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है। विभिन्न शतरानियां अलग अलग जगह से पधारे हैं और सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। सब ने अपना पारंपरिक वेशभूषा पहन रखी है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य हमारी संस्कृति को बचाना, उसको संरक्षित करना, अपने रीति रिवाजों को बचाना और उनको भावी पीढ़ी तक पहुंचाना और अपना जो अस्तित्व है उसको बचा के रखना, ये इसका मूल उद्देश्य है। मेरा नाम कामिनी हाड़ा है। मैं श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला विंग बीकानेर की जिला अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की आज हम बहुत खुश हैं कि आज हम सक्सेस हुए हैं और जो ये क्षत्रिय संगम सम्मान और सांस्कृतिक प्रोग्राम थे वो बहुत ही सक्सेसफुली सबने पार्ट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट गया है। जो हम चाहते थे कि हमारा जो कल्चर इसमें शो हो वही हुआ है और हमने जो जिसने इस गाने को या किसी को फॉलो नहीं किया है राजस्थानी फ्लोक डांस को, हमने उसको डिस्क्वालीफाई भी किया है। और हम आज की ये है कि वो उन्होंने सीखा है और वो इसके लिए उससे इंटरेक्ट हुए हैं कि हमें ये जो हमारा कल्चर है सूट पहनना, जो पोशाक हम लोग पहनते हैं उनको अब वो लोग बहुत खुशी खुशी पहनने लगे हैं। मेन हमारा यही था कि बच्चों में लेके आना, बिकॉज दे थिंक कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने जब आज ये आए हैं तो इससे इम्प्रेस्ड हुए हैं, दे अट्रैक्टेड फ्रॉम आवर ड्रेस एंड दे स्टार्ट वेयरिंग ऑल्सो। जया। मैं तरुणा सोलंकी कोटा से प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष। आज का चिरमी का प्रोग्राम हमारे कामिनी हाड़ा ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, इससे हम पीछे ना हटें। छोटे छोटे प्रोग्राम जब हम करवाते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह का इवेंट आज चिरमी का जो नाम पहली बार इन्होंने सजेस्ट किया है वो बहुत ही प्यारा नाम सजेस्ट किया है। मैं मेरे आगे जो प्रवक्ता थे वो बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं यही कहूँगी कामिनी बाई साहब आगे भी आप इसी तरह से इवेंट करवाते रहिए, हमें बुलाते रहिए। थैंक यू सो मच। संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण, साथ ही जो समाज की प्रतिभाशाली महिलाएं हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही है, उनको सम्मानित करना मुख्य उद्देश्य था। युवा बच्चियां कम से कम देखें कि उनके समाज की बच्चियां और क्या महिलाएं क्या कर चुकी हैं और जो गौरवशाली इतिहास और गरिमा जो रही उसको अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उसका माध्यम युवा ही बनेगा, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। मुख्य रूप से तो वैसे प्रयास हमने यही किया था कि सभी क्षेत्र की आएँ, लेकिन किसी कारण से महिलाएं पहुंच नहीं पाई। सीमा से सुरक्षा, आर्मी से भी लिया गया, पुलिस विभाग से भी थी, शिक्षा से जुड़ी हुई महिलाएं थी, चिकित्सा से जुड़ी हुई थी और एक महिला ऐसी थी जो शस्त्र प्रशिक्षण दे रही है और आज तक 1 लाख बालिकाओं को तलवारबाजी सिखा चुकी है। डॉक्टर सरोज राठौड़। लोग राजपूत समाज से हैं तो आज ये इवेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज कराया है कि हमारा क्षत्रिय समाज के बारे में सबको पता चले कि कैसे पुराने टाइम में हम लोगों ने अपनी हर चीज़ में अपनी वो दिखाई है योग्यता और सब चीज़ें, उसी को लेते हुए अभी ये ऑर्गेनाइज करा है ताकि क्षत्राणियों का थोड़ा सा सबको पता चले कि भाई किस तरह से कल्चर को अपने आगे लेके चलना है। और हाँ, हमारे यहाँ पे अपने बीकानेर में एक अखिल क्षत्रिय समाज का जो आयोजन करा है उसमें हमारे काफ़ी गेस्ट पधारे हैं, बाहर उदयपुर से भी पधारे हैं, कोटा से आए हैं, सब लोग काफ़ी अजमेर, जयपुर और काफ़ी संभाग से सब लोग पधारे हैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और सब करने के लिए। तो मैं उन्हीं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जी, जो भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मजिस्ट्रेट डिपार्टमेंट या जो भी डॉक्टर्स वगैरह रह चुके हैं या जो भी और भी किसी फील्ड में आगे आई है क्षत्राणियाँ, उन सभी फील्ड को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए उन सबका सम्मान करें। सपना शेखावत। थैंक यू। अपने
कार्यों के माध्यम से बुजुर्ग लोग युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन करते हैं, उसी तरह से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में कुछ शिक्षण कार्यक्रम भी है जो परंपराओं को अवगत कराता है, इतिहास से अवगत कराता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी को हमारी राजपूती संस्कृति जो है उसको संरक्षित करने के लिए और उसको सुरक्षित रखने का एक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से गया है। क्योंकि आजकल जो हवा चल रही है पाश्चात्य सभ्यता की, और हर तरीके से बच्चे प्रभावित होते हैं, जब तक उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं जाएंगी, प्रैक्टिकली सुनाई नहीं जाएंगी, तब तक वो उसको कैसे ग्रहण करेंगे। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों को देखे, समझे, सुने, और धीरे धीरे जैसे लगातार अगर ये कार्यक्रम होते रहते हैं तो उनको अभ्यास भी होगा और उनका ज्ञानवर्धन होगा। मेरा नाम है डॉक्टर सुमन राठौड़। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि एक साथ मिलना और अपने कल्चर के बारे में थोड़ा जानना, जो आजकल सब जगह नहीं मिलती है ये अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पर आकर आप अपने बड़ों से, अपने साथ वालों से काफ़ी नई चीज़ें सीख लेते हैं जो आपको सोशल मीडिया कई बार गलत भी बताता है, और यहाँ पर आकर आपको कल्चर के साथ में, आपके हेरिटेज के साथ में वापस जुड़ने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। सो इट वॉज अ प्रिविलेज यहाँ पर आना, सबसे मिलना, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा नाम राज कंवर राठौड़ है। ऐसे कार्यक्रम के थ्रू हम लोग अपनी परंपरा जो है, जो असली चीज़ें जो हैं, जैसे आज सरोज मैम ने भी बताया, और जो चिरमी की बात थी हमारी कि असल में चिरमी होता क्या है और उसको कैसे पुरानी परंपराओं में, मतलब हमारा जो पुराने रिवाज थे उनमें कैसे उसको उपयोग किया जाता था। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस्ड है कि उनको पता ही नहीं, सोशल मीडिया जो उनको दिखा रहा है केवल वही वो सच जान रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के थ्रू कम से कम हम आने वाली पीढ़ी को अपनी जो रियल परंपराएं हैं, जो सच है, उससे रूबरू करा सकते हैं। तो एक शिक्षिका के रूप में मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इनमें भाग लें, ताकि वो अपने रूट्स को जान पाएँ कि वास्तव में हम हैं क्या। नीतू शेखावत।